हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं क्योंकि यही एक मोटिवेशन होते हैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं, आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे या अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम हम कौन से साइन को फॉलो करें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ टैरो। आप सन साइन के हिसाब से देख सकते हैं, आप मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं, आप असेंडेंट से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप सन साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आपने गूगल पे सिंपली अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ लिखना है, साथ में सन साइन लिखना है। उसमें आ जाएगा कि आपका क्या सन साइन है और आप उसके हिसाब से रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखते हैं कि अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं टॉरस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स। और 10 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड टैरो में कमिटमेंट का होता है, स्टेबिलिटी का होता है, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म का होता है। क्योंकि आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है तो कहीं हो सकता है टॉरस की पीछे या अप्रैल स्टार्टिंग में या अप्रैल मंथ में किसी तरीके की स्टेबिलिटी, किसी तरीके की सिक्योरिटी किसी लेवल पे आप इस रिलेशनशिप से या अपने पार्टनर से चाह रहे हैं जो कि आपको नहीं मिल रही। और हो सकता है इसी वजह से या कोई भी और रीज़न हो सकता है, कुछ चीज़ों को या तो पीछे आपने ख़त्म करना चाहा और अगेन किसी भी लेवल पे हो सकता है आपने पीछे, अगेन मैं कहूँगी, कुछ चीज़ों को या इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहा। कुछ लोगों के लिए फ़िज़िकल लेवल हो सकता है जहाँ पे आपने बातचीत करनी बंद करी और कहीं आपने मिलना जुलना बंद किया। कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकता है जहाँ पे आप लोग बातचीत तो कर रहे थे लेकिन कहीं मेंटली इमोशनली आपने एक डिस्टेंस क्रिएट करना चाहा या करा। लेकिन कहीं अप्रैल स्टार्टिंग में या अप्रैल मंथ में आपकी फीलिंग्स, आपका लव रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। देखिए, हमारे पास यहाँ पे लव लाइन रिवाइव्ड का कार्ड है। अगेन मैं कहूँगी कि जो फीलिंग्स, जो इमोशंस को आपने ख़त्म किया था, बहुत ज़्यादा उन फीलिंग्स, उन इमोशंस को आप अप्रैल स्टार्टिंग में या अप्रैल मंथ में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और जो लोग अप्रैल मंथ में कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाह रहे हैं, अगेन किसी भी लेवल पे उनके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है। आप चीज़ों को ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कन्विंस करते हैं, अपने आप से बात करते हैं और अपनी, अगेन मैं बोलूँगी, फीलिंग्स को ओवरकम करते हैं और थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं। फिर से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस करते हैं कि उसी जगह पे आ जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि बैक टू स्क्वायर वन। तो अगेन मैं कहूँगी बहुत एक अप एंड डाउन आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस में अप्रैल स्टार्टिंग में या अप्रैल मंथ में होता हुआ दिख रहा है। और देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ वॉइसेस का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि आप कुछ चीज़ों से एस्केप करना चाह रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करके चोरी छुपे इस रिलेशनशिप से या अगेन मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ से, कुछ लोगों के लिए लिटरली अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस हो सकती हैं जिनसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे डीपर लेवल के लिए हार्ट ऑन लॉकडाउन का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है। आप अपने दिल पे पूरी तरीके से ताला लगाना चाहते हैं, किसी भी फीलिंग को, किसी भी इमोशन को महसूस नहीं करना चाहते हैं। और हो सकता है टॉरस की इसी प्रोसेस में आप बहुत अपने लिए हार्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप मार्च मंथ में पा रहे हैं टॉरस, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करें। देखिए, बहुत ज़्यादा अपने लिए हार्ड ना हो और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस को सप्रेस ना करें, तरीके से करें, धीरे धीरे करें, एकदम से करने की कोशिश ना करें क्योंकि इससे क्या होता है, आगे जाके हमें प्रॉब्लम होती है। तो अगेन मैं कहूँगी कि यहाँ पे 7 ऑफ वॉइसेस का कार्ड किसी तरीके की चीटिंग की भी बात करता है। और देखिए, चीटिंग एक ही तरीके की नहीं होती है,
बहुत सारे लेवल्स पे होती है, लेकिन नटशेल में मैं कहूँगी जो आप डिज़र्व करते हैं या जो आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके से या किसी भी लेवल से, और आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप चुपचाप एस्केप करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को आप अपफ्रंट होके नहीं डील करना चाहते हैं। लेकिन देखिए जितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं, अगेन अप्रैल एंड में बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आप एक नई बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाह रहे हैं, या हो सकता है अपनी ही लाइफ में एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए देखिए यहाँ पे विंग्स ऑफ लव, गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन का भी कार्ड है। तो अपनी फीलिंग से, अगेन मैं कहूँगी अपनी इमोशन से, इस रिलेशनशिप से या अपने पार्टनर से या अपनी लव लाइफ से किसी लेवल पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। एक गाइडेंस हो सकता है, बहुत सारे लोग किसी से सीख कर रहे हों, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है टॉरस कि आपका कोई लव्ड वन है, आपका कोई क्लोज वन है जिसके ऊपर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिसके ऊपर आपको बहुत फेथ है, उनसे आप किसी भी तरीके की गाइडेंस ले रहे हैं। तो नटशेल में टॉरस बहुत एक अप एंड डाउन आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स में मुझे अप्रैल मंथ में दिख रहा है। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए एकदम से सरफेस लेवल और डीपर लेवल की एनर्जीज़ में कंट्रास्ट दिख रहा है, जिसका मतलब है कि सरफेस लेवल पे वो कुछ कह रहे हैं लेकिन अंदर से वो कुछ और ही महसूस कर रहे हैं। सरफेस लेवल पे जो भी वो कर रहे हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट वो महसूस कर रहे हैं। तो देखिए पहले सरफेस लेवल की एनर्जीज़ को अगर देखें तो यहाँ पे चैरियट का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो एक्शन ले रहे हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स एंड 9 ऑफ इंस्पिरेशन के कार्ड्स हैं। तो देखिए दोनों ही 9 के कार्ड हैं और 9 नंबर कहीं एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज की बात करता है। तो वो ऐसा आपको शो कर सकते हैं कि भाई वो इस रिलेशनशिप को चाहते तो हैं, लेकिन अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हैं तो बियॉन्ड द पॉइंट उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपके बगैर रह सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट ही खुश हैं। और हो सकता है सरफेस लेवल पे वो आपको इतना अपनी चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं अपनी चीज़ों में आपकी पार्टिसिपेशन चाह रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए देखिए यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर का कार्ड है, रेंडोवेस का कार्ड है, और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं आपसे मिलना चाहते हैं, सीक्रेटली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी कि बहुत फीलिंग्स, प्यार, मोहब्बत महसूस करते हैं डीपर लेवल पे, लेकिन कहीं जाहिर नहीं होने देते, या फिर जितना वो आपको कहते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा एक लव, प्यार, मोहब्बत वो महसूस कर रहे हैं। अप्रैल मंथ में आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या अप्रैल मंथ में मैं कहूँगी कुछ मोमेंट्स आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और देखिए अगर वो नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, इनफैक्ट सबके लिए डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ इंस्पिरेशन एंड ट्रायल्स ऑफ लव का कार्ड मुझे कहता है कि उनको ऐसे लगता है कि भाई उन्होंने बहुत एफर्ट करे। देखिए टॉरस, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा उन्होंने किया है, कभी कभी इंसान जेन्युइनली करता है तो उसको लगता है, कभी कभी इंसान इतना नहीं करता लेकिन उसको लगता है मैंने बहुत किया है। तो अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर को ऐसे लगता है कि भाई उन्होंने बहुत इस रिलेशनशिप के लिए किया है और अब कहीं वो थक गए हैं, उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, उतना इनिशिएटिव नहीं है वो लव एक्सप्रेस करने का, वो इमोशंस एक्सप्रेस करने का, या कोई भी और चीज़ इस रिलेशनशिप के लिए करने का। और इसीलिए कहीं वो आपको ऐसे फील कराते हैं कि भाई अगर आप उनकी लाइफ में हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो भी वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। और अब देखते हैं टॉरस की अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल मंथ के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मेरे पास है म्यूज़ ऑफ वॉइसेस। म्यूज़ ऑफ वॉइसेस टैरो में किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है, और सोर्ड्स कहीं क्लैरिटी की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं, माइंड से चलने की बात करते
सकते हैं और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ अप्रैल स्टार्टिंग में या अप्रैल मंथ में आपके रिलेशनशिप के लिए मुझे दिख रही हैं। ये किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, कुछ टॉरस के लिए उनके पार्टनर की एनर्जीज़ हो सकती हैं और कुछ टॉरस के लिए उनकी खुद की एनर्जीज़ हो सकती हैं, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि आप लोग बातचीत करना चाह रहे हैं, एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। और देखिए म्यूज़ ऑफ वॉइसेस के नीचे इन द स्पॉटलाइट और अटेंशन का भी कार्ड है और ये कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, डील नहीं करना चाह रहे हैं और दूसरा इंसान उसी चीज़ पे अटेंशन लाना चाह रहा है। अगेन मकसद यही है कि क्लैरिटी आए इस रिलेशनशिप में। तो ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके लिए टॉरस यहाँ पे 7 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। तो कहीं आप चीज़ों को अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं और आपके पार्टनर कहीं उन्हीं चीज़ों पे अटेंशन लाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। द चैरियट इनिशिएटिव्स और एक्शन की बात करता है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाह रहे हैं तो इस रिलेशनशिप के बारे में किसी इंसान को या कुछ लोगों को पता लग सकता है। और देखिए यहाँ पे राउंड एंड लॉन्ग टर्म के भी कार्ड्स हैं। तो देखिए टॉरस, आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को चाहते हैं और हो सकता है ये भी एक चीज़ है जिस पे आप दोनों ही बातचीत करके एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं। लेकिन जितनी भी आप बातचीत कर रहे हैं, राउंड एंड राउंड का कार्ड कहता है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, कहीं एक क्लैरिटी नहीं आ रही है। आपको ऐसे लग रहा है कि जहाँ पे चीज़ें थी वहीं पर ही हैं। और देखिए आपकी अगर हम कार्ड्स देखें तो लव लाइन रिवाइव का कार्ड वही चीज़ कहता है कि आप एफर्ट करके आगे जाते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद आपको लगता है कि आप वहीं पे खड़े हैं, वही प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि चीज़ें उसी जगह पे रिवॉल्व कर रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं और शायद इसीलिए या अदरवाइज भी यहाँ पे हर्मिट, रिवर्स एंड टॉरस के कार्ड्स कह रहे हैं कि एक अकेलापन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं, एक सफोकेशन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। देखिए अगर हम हर्मिट रिवर्स के कार्ड को देखें तो अकेलापन तभी नहीं होता है जब हम अकेले होते हैं। कभी कभी हम रिलेशनशिप में होते हुए भी, अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी एक अकेलापन महसूस करते हैं। तो अगेन यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है, लेकिन हर्मिट रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि एक अकेलापन या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक सफोकेशन भी इस रिलेशनशिप में किसी भी लेवल पे अप्रैल एंड में या मिड ऑफ अप्रैल से रहती हुई दिख रही है। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।